नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूल्स की फीस वृद्धि नियंत्रित करने हेतु एक्ट को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल्स में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सभी 1677 निजी स्कूल्स में फीस को पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करना है। इस कदम को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से स्कूल्स द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और उत्पीड़न की शिकायत कर रहे थे। सीएम रेखा गुप्ता ने जीएसटी प्रणाली को फेसलेस और पारदर्शी बनाने पर दिया जोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जीएसटी प्रणाली को फेसलेस और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। साथ ही इस विवादों और अन्य कारणों से दिल्ली सरकार का 80,000 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया लंबित है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा आयोजित तीसरे लेखा मानक दिवस को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि व्यवसायी पहले से ही अदालत में पेश हो रहे हैं तो उन्हें अपने कार्यालयों में ना बुलाया जाए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 15 विदेशी नागरिक पकड़े, सबसे ज्यादा हैं नाइजीरियाई। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पहले ही छेड़ रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को खोजकर लौटने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को भी पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। इन्हें उनके देश में वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ तय किए आरोप। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 साल पुराने एक आपराधिक मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए हैं। चंदोलिया पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएम बोले 70 साल से ऊपर के 28,000 ने करवाया आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में 70 साल और उससे ऊपर के करीब 28,000 बुजुर्गों ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भी बांटे। अब सिर्फ जेई या एई नहीं, चीफ इंजीनियर भी नपेंगे, प्रवेश वर्मा ने दे डाली कड़ी चेतावनी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी का मतलब है फाइल्स में घूमता काम। लोगों को इस विभाग पर भरोसा नहीं। कहा कि विभाग की छवि बदलनी होगी। अब सिर्फ जेई या एई पर एक्शन नहीं होगा। अगर चीफ इंजीनियर तक को सस्पेंड करना पड़े तो किया जाएगा। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब सिर्फ काम होगा, बहाने नहीं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में 5 दिन बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। भीषण गर्मी और लू से बेहाल दिल्ली एनसीआर वालों को फिलहाल थोड़ी राहत मिली। बीते दिनों तेज आंधी तूफान और भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी ये राहत जारी रहेगी या लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सामना करना पड़ेगा? मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बैग में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के अलावा बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फायर कैंट, एम्बुलेंस आदि टीम मौके पर पहुंची। प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया और प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। दिल्ली विधानसभा से हट गई कांच की दीवार, लोकतंत्र में बाधा बन रही थी ये कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा से कांच की एक दीवार हटा दी गई। इससे अब मीडिया कर्मी विधानसभा में चल रही किसी भी कार्रवाई को ज्यादा बेहतर ढंग से देख सुन और रिपोर्ट कर सकेंगे। पहले मीडिया गैलरी और विधानसभा के बीच कांच की दीवार होने से मीडिया कर्मियों को सीधे तौर पर कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन कांच की दीवार हटने से अब ये बाधा समाप्त हो गई है। देश में ई रिक्शा को लेकर नए नियम लागू होंगे। सरकार ला रही सख्त नियम। देश में ई रिक्शा और ई कार्ट की सुरक्षा को लेकर सरकार अब सक्रिय हो गई है। सड़क हादसों और घटिया बैटरी के कारण बढ़ते जोखिम को देखते हुए सरकार सख्त नियम बनाने की तैयारी में है। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि नकली और निम्न गुणवत्ता के वाहनों पर भी लगाम लगेगी। लेड एसिड बैटरीज के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरे प्रभाव को देखते हुए इन पर पहले ही रोक लगाई गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक मुनीर बर्खास्त, पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने का आरोप। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपने एक जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि जवान का आचरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया। जवान मुनीर अहमद की आखिरी तैनाती देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जवान मुनीर अहमद को उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया जिसके तहत जांच की जरूरत नहीं होती। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पाकिस्तान के लिए सभी कारोबारी रास्ते बंद। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस आतंकी हमले में करीब 26 लोगों की जानें चली गईं। अब भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित पे तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान से भारत में माल की सभी आवक पूरी तरह से रुक जाएगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी से सीएम उमर अब्दुल्ला की पहली मुलाकात, दिया ये बड़ा बयान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पहलगाम हमले और उसके बाद बने हालात के साथ सुरक्षा पर चर्चा हुई। दोनों के बीच ये मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम को पहलगाम हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के लिए स्थिति को स्थिर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला, शिकंजे में आपके टॉप लीडर। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में केस दर्ज किया। ये मामला आप सरकार के 2015 से 19 के बीच स्कूल्स में 12,748 क्लासरूम बनाने के प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि क्लासरूम बनाने की लागत को गलत तरीके से बढ़ाया गया। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस बीच पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किलोमीटर की दूरी वाली सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली है, जिसका परीक्षण पाकिस्तान ने एक्सरसाइज इंडस के तहत सोन मियानी रेंज में किया। पाकिस्तान को एक और झटका, भारत ने सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी। अब डाक और पार्सल को हवाई और जमीनी रास्तों से न भेजा जा सकेगा और न ही प्राप्त किया जा सकेगा। सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत एक के बाद एक कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा रहा है। डाक और पार्सल पर रोक लगाने का फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। स्पेस में भारतीय सैटेलाइट कर रहे डॉग फाइट, जानिए क्यों हो रही ये वॉर एक्सरसाइज। भारत अंतरिक्ष में एक पीछा करने वाले और लक्ष्य उपग्रह के बीच एक दुर्लभ डॉग फाइट संचालित कर रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। चीन के रक्षा उपग्रहों ने साल 2024 में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में डॉग फाइट का अभ्यास किया था, जिसके बाद अब भारत भी इसका अभ्यास कर रहा है। इंडोनेशिया में मृत्युदंड की सजा पाए 3 भारतीयों को दी जाए कानूनी सहायता, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए 3 भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को पर्याप्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने दोषी भारतीयों के जीवन साथियों की याचिका पर नोटिस जारी किया। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी लताड़ा, दे दिया बड़ा बयान। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ लगाई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक है। उन्होंने पीएम मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को फेल्ड नेशन बताया। इसके अलावा बांग्लादेश की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि जो देश तुम्हें मिला है वो हमारी वजह से मिला है। एनआईए से तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने किए दर्ज, कोर्ट ने दी थी अनुमति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में मुंबई आतंकवादी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने एकत्रित किए। राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव कुमार के समक्ष लाया गया, जिसके समक्ष एनआईए ने बंद कमरे में कार्यवाही के दौरान उसकी लिखावट के नमूने दर्ज किए।
दिल्ली में शॉपिंग मॉल परियोजना में 100 करोड़ का घपला, जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में एक शॉपिंग मॉल परियोजना के संचालन में भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक दंड कानून के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की गई। फरीदाबाद में बनेगी 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क, 12 गांव के 20,000 लोगों को होगी सुविधा। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद के मोहना गांव से यमुना पोंटून पुल तक करीब 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से आसपास के 12 गांव के लगभग 20,000 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सहारा इंडिया में जिनका पैसा है फंसा, उनके लिए अच्छी खबर, अमित शाह दे सकते हैं बड़ी राहत। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया में फंसे पैसे लोगों को वापस दिलाएगी। सहारा की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है। इस संपत्ति से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य में लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में 3 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण का काम शुरू, आसपास के लोगों का परिवहन सुविधा होगी आसान। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्तौली से आजमपुर गढ़ी गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया। 9 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये सड़क सीधे खुर्जा सिकंदराबाद मार्ग से जुड़ेगी। इससे आसपास के अन्य गांव में आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। 2 लेन की सड़क के बनकर तैयार हो जाने पर क्षेत्र के गांव को काफी फायदा होगा। अब पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय पोर्ट पर नहीं मिलेगी एंट्री। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने यह आदेश जारी किया है कि पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय ध्वज वाला जहाज पाकिस्तान की किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।